तो दोस्तों बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं बैंक के डाटा को। वैसे बैंक ने डाटा यहाँ पर लाख में दिया है, हम करोड़ में कन्वर्ट करके समझते हैं। अगर बात करें बैंक के टोटल इनकम के बारे में, तो इस बैंक ने पिछले क्वार्टर में 6,094 करोड़ की टोटल इनकम की थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें इस बैंक ने 5,210 करोड़ की। और जब अब की बात करते हैं तो टोटल इनकम के अंदर बड़ी तेजी आकर 6,576 करोड़ में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो इनमें तेजी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं बैंक के इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो इस बैंक ने पिछले क्वार्टर में 5,499 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम की थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें इस बैंक ने 4,665 करोड़ की। और जब अब की बात करते हैं तो इस बैंक की इंटरेस्ट इनकम थोड़ी बढ़कर 5,478 करोड़ में देखने को मिली है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें तेजी है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो इनमें गिरावट भी हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल 2,525 में देखने को मिला था। और अगर अब की बात करते हैं तो कंपनी का बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,850 है। और जब मार्केट के अनुमान की हम बात करते हैं तो बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,880 का अनुमान लगाया गया था। यह ऑलमोस्ट उसी के आसपास हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक के प्रॉफिट खर्चे के बारे में। तो इस बैंक ने पिछले क्वार्टर में 4,239 करोड़ का खर्चा किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें इस बैंक ने 3,555 करोड़। और जब अब की बात करते हैं तो वो एक खर्चे बढ़कर 4,553 करोड़ में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। यह कंपनी के लिए थोड़ी नेगेटिव बात रह सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोविज़न के बारे में। तो बैंक ने पिछले क्वार्टर में 606 करोड़ का प्रोविज़न के रूप में गवाए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें इस बैंक ने 684 करोड़। और जब अब की बात करते हैं तो इस बैंक ने 1,376 करोड़ प्रोविज़न के रूप में गवाए हैं। यह भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव बात रह सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस बैंक के प्रॉफिट के बारे में। तो इस बैंक ने पिछले क्वार्टर में 937 करोड़ के प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें इस बैंक ने 732 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो 426 करोड़ में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो इसमें उससे भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह भी बैंक के लिए नेगेटिव बात रह सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बैंक के ईपीएस के बारे में। तो इस बैंक ने पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 82 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें 4 रुपये 55 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो 2 रुपये 65 पैसे के आसपास इसका ईपीएस है। वैसे इस बैंक के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं, बेहतर नहीं आए। इस बैंक का खर्चे भी हमें ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होते नज़र आए हैं और प्रॉफिट भी एकदम कम। अब वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।